Come in. हाँ। बैठो। सोनी, तुमने ये जॉब शादी के लिए छोड़ी थी, लेकिन तुम्हारी अब शादी नहीं हुई। राइट? जी। क्या तुम ये जॉब दोबारा कंटिन्यू करना चाहती हो? नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें एक हफ्ते के लिए ऑफिस आना होगा। जरूरी है? सोनी, तुमने बहुत मेहनत से काम किया है। अब तुम अपना काम जो है वो अच्छी तरह से हैंडओवर कर दो। तुम्हारे आने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था तो तुम्हारे जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो सुहानी, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का ये जो ताल्लुक है ये कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। हमारे दरमियान जो दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ है उसे नहीं ख़त्म होना चाहिए। प्लीज़। अहमद, अहमद, क्या सोच रहे हैं? वही सुहानी की जिंदगी के बारे में कि कोई नुक्ता ऐसा मिल जाए जो उसकी किस्मत की गिरह खोल जाए। अरे सोचने से मसले का हल थोड़ी निकलेगा। आप अपनी बच्ची के लिए दुआ करें। बाप की दुआओं में तो बहुत असर होता है ना। मैंने तो जरियून के भी हाथ फैलाकर दुआ करवाई है। पता है ना कि बच्चों की दुआ कभी रद्द नहीं होती, फौरन अर्शे अजीम पर अल्लाह के पास पहुंचती है। पहुंची तो होगी। अच्छा, आप उठें तो ऐसे परेशान ना बैठें। चाय लाऊं आपके लिए? पी लेंगे। आप मुझे फाइल भेज दें, मैं भी देख लेता हूं। ठीक? ओके। इसको भी आप कॉल करें, ठीक है? अपनी ईमेल वगैरह जो की थी इसको दिखाएं। इसका बताइए, ये सी की कितना कुछ चाहिए डिसेंट है ये। क्या कर रही हो? अब वो मैं पेंडिंग काम खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आज ही सब कुछ हो जाए। इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम से। और अपना काम तुम मिस शुमैला को भी हैंड ओवर कर दो। जी। सुहानी, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी कहाँ कर रहे थे? फरीद के साथ। फरीद तो तुम्हारा He's not my real brother. He's my first cousin. लेकिन मेरे लिए सगे भाइयों से भी बढ़कर है और उसे भी ऐसा ही लगता है, इसलिए अब्बू के लाख चाहने पर भी रिश्ता नहीं हो पाया। डोंट वरी, तुम्हारी शादी बहुत जल्द हो जाएगी और मैं अच्छा साथी मिलेगा। मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों? और मेरे पास तो एक बहुत अच्छा साथी ऑलरेडी है, मेरा बेटा जरियून। मैं अपनी जिंदगी उसी के साथ गुजारूंगी। तुम्हें पता है, जरियून को देखता हूँ ना तो मुझे अपना बचपन याद आता है। मेरी और उसकी महरूमियां काफी मिलती जुलती हैं। मेरे पास माँ नहीं थी और उसके पास बाप।
ये बताओ कि जरियून को पिक्चर बुक कैसी लगी? वो तो मुझे दिखाने का मौका ही नहीं मिला। आज दिखा देना प्यार से। जी, आपके पापा नहीं नजर आ रहे? वो आज किसी जरूरी काम से निकले हैं। मेरा उनसे मिलने का बहुत जी चाह रहा था। आ जाएंगे? कुछ कह नहीं सकता। आजकल वो मेरे रिश्ते को लेकर काफी एक्टिव हुए हैं। शादी की बात करने के लिए गए हैं। मिलता हूँ। आप यहाँ? मैं सुहानी की फ्रेंड राहिला। You are Mr. Junaid? Yes. Nice to meet you. Okay. Have a good time with your friend. Thank you. Hafiz. सुहानी के लिए दुआ कर रहे हैं? पहले मैंने तौबा की, फिर सुहानी के लिए दुआ मांगी। अल्लाह ताला आपकी दुआ जरूर कबूल करेगा। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ मीठा बना के बच्चों को बांट देती हूँ। जरियून कहाँ है? वो सो रहा है। देखता हूं मैं। राहिला, तुम यहाँ? जुनेद से मिलने आई थी, पता चला तुम भी यहाँ पर हो। जुनेद से क्यों? तुम्हारे बारे में बात करनी थी। क्या बात है? बैठो तो सही। अब बताओ मुझे, क्या बात है? यही कि वो तुम्हें अपने पास रख ले और जाने नहीं दे। राहिला, अच्छा हुआ तुम खुद आ गई। मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई हूँ। पेंडिंग काम एक बार हैंड ओवर कर दूं, फिर चली जाऊंगी। कहाँ? नहीं, घर। और कहाँ? अल्लाह कह रहे तुम चली जाओ अपने घर। राहिला, तुम ये बातें करने ऑफिस आई हो? सुहानी, क्या है? जुनेद तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, तुम्हारी कितनी केयर करता है और तुम्हारे बेटे के लिए कितने गिफ्ट्स ला के देता है। तो मैं ये सोच रही थी कि उसने अभी तक तुम्हें प्रपोज क्यों नहीं किया। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम राहिला? ये बातें करने आई हो? और मेरी बात सुनो, उनके घर वाले उनकी शादी करवा रहे हैं। कौन आया है? कामरान साहब आए हैं, जुनेद के वालिद। जुनेद के वालिद? हाँ, वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए। ऐसा करो, तुम कुछ ले आओ जल्दी प्लीज। अहमद साहब, आपकी बेटी से कल मेरे ऑफिस में मुलाकात हुई थी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बच्ची है जी, बस थोड़ी परेशान सी लग रही थी वो। हाँ, वो जॉब छोड़ दिया ना, तो उसकी वजह से अफसोस होगा उसे। शायद मैं जान सकता हूँ कि जॉब क्यों छोड़ी उसने? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप शायद सुहानी की वालिदा हैं? जी। मैं अहमद साहब से पूछ रहा था कि सुहानी ने जॉब क्यों छोड़ दी? वो दरअसल हम उसकी दूसरी शादी करना चाहते हैं, इसलिए। अच्छा, तो सुहानी की शादी हो रही है? दरअसल भाई साहब, उसके साथ इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। यहाँ शादी हुई और वहाँ बेवा हो गई वो। और जी जी, मेरे इल्म में है, सब जानता हूँ मैं। इवन उसका एक बेटा भी है। बस उसी के लिए तो भाग दौड़ कर रही है बेचारी। बहुत प्यार है उसे अपने बेटे से। जी,
बहुत प्यार है। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो दूसरी शादी नहीं कर रही। इसका मतलब है कि उसकी शादी नहीं हो रही? जी। अच्छा, और जॉब भी छोड़ दी उसने? बस ये फैसला तो बहुत जल्दबाजी में हो गया। आप चाहें तो उसे दोबारा से जॉब पर रख सकते हैं, एक चांस और दे दें। नहीं, मेरा ख्याल है उसे जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। अहमद साहब, आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसे अपनी बेटी बना दूं। मेरा बेटा जुनेद बहुत अच्छा इंसान है। वो सुहानी का ही नहीं बल्कि उसके बेटे का भी बहुत ख्याल रखे। दरअसल एक्चुअली मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है सकीना। शुक्रिया भाई साहब जो आपने पूछा। हम इस बात की तवक्को नहीं कर रहे थे। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। अभी तो खाली मैं बस हाजिर हुआ था ये जानने के लिए कि आप लोग कहीं शादी तो नहीं कर रहे उसकी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई अभी। कोई बात नहीं, आप आराम से बाहमी मशवरा कर लीजिएगा, मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अगर आपको हमारा रिश्ता कबूल है तो मैं अपनी मिसेज और अपने बेटे के साथ दोबारा तशरीफ लाऊंगा। जी जी, बहुत आप इनायत है आपकी, मोहब्बत है। आप जब चाहें ट्रक में आए, चाय खाएंगे। राहिला, हाँ, तुम्हें वो अच्छा नहीं लगा? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्या सोचेंगे मेरी दोस्त किस किस्म की लड़की है। बात ये नहीं है, एक्चुअली तुम जेलस हो रही हो और जेलस होना मोहब्बत की पहली निशानी है। तुम बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती हो। तुम जानती हो मैंने ज़रा आपके अलावा किसी से मोहब्बत नहीं की है। वो मोहब्बत तो शादी के बाद शुरू हुई और शादी से पहले मोहब्बत का मज़ा ही कुछ और होता है। खराब हो तो मुझे तो यकीन नहीं आ रहा सकीना कि दुआएं इतनी जल्दी भी कबूल हो सकती हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन जरियून को गोद में बिठाकर जिस दिन मैंने दुआ मांगी थी ना, उस दिन जुनेद का चेहरा मेरे जहन में चमका जरूर था। मैंने तो जुनेद को दूर से देखा है, तो मिली हो उससे। कैसा लड़का है वो? बहुत अच्छा लड़का है और वो मुझे इसलिए भी पसंद है कि सुहानी के बेटे को बहुत प्यार करता है वो। मुझे तो रश्क आता है अपनी बेटी की किस्मत पर। और वो आपकी बड़ी बहन, बड़ी आपा क्या कह रही थी? बेवा है, एक बच्चे की माँ है, कोई नहीं रिश्ता देगा इसे। देख लें दोबारा से भी कितने बड़े घर से रिश्ता है मेरी बच्ची का। जिस पर अल्लाह की नजर हो जाती है ना सकीना, उस पर सबकी नजरें हो जाती है। और तो और मुझे तो इन बाप बेटे की आदत भी बहुत अच्छी लगी। तो फिर क्या ख्याल है सकीना? मेरा तो ख्याल है कि हमें जल्द से जल्द हाँ कर देनी चाहिए। अब मेरा ख्याल है देखने और परखने की भी जरूरत नहीं है। सही कह रहे हैं, जिसका चेहरा दुआओं में चमके उसे क्या देखना और क्या परखना। और मैं समझता हूँ कि सुहानी को भी कोई एतराज नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल कि उसे कोई एतराज होगा, क्योंकि वो वैसे भी जुनेद को बहुत पसंद करती है। हाँ, और अब तो हमारी और तुम्हारी राय भी एक हो गई है। बस अल्लाह इस जोड़ी को बनाए रखे। आमीन। ये देखो। वेल डन मिसेस मांडवीवाला, वेल डन। इधर मैंने तुम्हें काम कहा और इधर तुमने मेरा काम कर भी दिया। वेरी गुड। काम तो मैंने कर दिया, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि इन लड़कियों की कोई गारंटी नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी सोसाइटी की लड़कियां बहुत शार्प हैं, तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। सायरा के हाथों में जादू है मिसेस मांडवीवाला, किसी को आने तो दो इस घर में।
फिर देखना कैसे घुमाती हूँ अपनी उंगलियों पर। इन लड़कियों में कोई लड़की सुहानी जैसी नहीं है जो आसानी से तुम्हारी उंगलियों पर घूम जाए। तुमने फिर सुहानी का नाम लिया? उसका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आता है सारा। तुमने उसके साथ बहुत ज्यादती की। यासीन इधर आओ। तुम मुझे देखकर भागते क्यों? कि वो मुझे आपसे डर लगने लगा। वेरी गुड। जो मुझसे डरते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बेशक बाप बेटे ने तुम्हें सर पर बहुत चढ़ा रखा है, लेकिन मुझसे हमेशा डरते ही रहना। यासीन, तुम क्यों डरते हो उससे? जी पहली बात तो यह है कि जी मेरे मुंह से दीदी नहीं निकलता, और दूसरी बात आप नहीं पूछे तो अच्छा है। दफा हो जाओ यहाँ से। हमारे लिए कॉफी बना कर लाओ। अच्छा जी। सारा, क्यों डराती हो लोगों को? मुझ पर अल्लाह की इतनी अनायत है तो लोगों को क्यों नहीं डरा?